बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अरमान मलिक की भाभी सरोज के बारे में। जी हाँ, कुछ दिनों पहले इनका अपने हस्बैंड से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, सब चीजें हुई। ये अपना घर छोड़कर अपने मायके के पास में इन्होंने घर लेकर रहने लगी। इनके जो हस्बैंड थे उनको रिहैब में डलवा दिया गया। फैमिली के बीच में प्रॉब्लम हुई। अरमान मलिक और उनकी बहनों से सभी रिश्ते तोड़ दिए गए सरोज के द्वारा। कंट्रोवर्सीज हुई, दोनों ने एक दूसरे पर काफी चीटाकसी करी। इसी बीच में अरमान मलिक के बच्चों का जन्मदिन आया। उन्होंने अपने भाई को बुलाया, भाई वापस आ गए। भाई ने शिकायत भी की कि मेरे साथ में मारपीट हुई है उस रिहैब में जिसमें उनको डलवाया गया था। भाई ठीक ठाक रह रहे थे, अपने बच्चों को मिस करते थे। इधर से कभी कमेंट आ रहे थे कि हम तो चाहते हैं वो आ जाए, यहाँ आकर रहे, लेकिन जो भाई है वो वहां जाकर रहने के लिए तैयार नहीं था। तो इसी बीच में अरमान मलिक चले गए अपनी फैमिली के साथ में, पायल और कृतिका के साथ में बिग बॉस में। अचानक से भाई गायब हो गए, दिखना बंद हो गए। अब लोग दोनों तरफ सवाल कर रहे थे कि आखिरकार कुलदीप भैया है कहाँ, टुडू टुडू टुडू। तो इस तरीके के सवाल उठ रहे थे। इन्हीं बीच में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अरमान मलिक ने अपने किसी व्लॉग में बोला है कि भाई वो कावड़ लेके जाएंगे। अब कावड़ लेके इतने महीने से तो गए नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुलदीप नहीं दिख रहे हैं। तो लोगों ने सवाल किया कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, रिहैब में गए, ये गए वो गए। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि दो चीजें बोली जा रही है उनके रिहैब में जाने की और ये जाने की, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि भाई वो रिहैब में गए हुए हैं दोबारा से, क्योंकि वहां पर जाने से पहले उनकी व्लॉगिंग बंद करवा दी गई थी। कुछ दिनों तक वो व्लॉग नहीं कर रहे थे, तो इससे ये प्रूफ था कि शायद वो अपने नशा वगैरह दोबारा से शुरू कर रहे हैं या कुछ भी चीजें हुई है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि उनको भिजवा दिया जाए रिहैब में। अब हुआ ये कि जो उनकी वाइफ है उनका खुद का जो अपना पर्सनल जो चैनल था उस पर स्ट्राइक पड़ने की वजह से वो बंद होने की कगार पर आ गया है। इस पर भाभी जी ने पहले एक वीडियो बनाई कि फैमिली वाले ने स्ट्राइक दी है, जिसका हमने आपको बता दिया था कि फैमिली वालों ने नहीं दी है, वो इन्होंने गेमिंग डाले थे, इसकी वजह से इनको स्ट्राइक पड़ी है। इस वजह से इनका चैनल जाने वाला है, अभी नहीं गया। हो सकता है पॉसिबिलिटी किस तरीके से हट जाए या कुछ वो हो तो चैनल बच जाए। अब दूसरी तरफ भाभी जी क्योंकि नया चैनल बना हुआ है, उस पर कंट्रोवर्सी नहीं करेगी जब तक व्यूज नहीं आएंगे। तो उस पर इस तरीके की वीडियोस आ रही है, टाइटल्स आ रहे हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हो या फिर व्यूज आए, क्योंकि लोग इस चीज को बार बार पूछ रहे थे। तो भाभी जी ने अब इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है। ये बीच में ही एक पार्सल आ गया, कितनी गंदे तरीके से पैक करके भेजा हुआ है बताओ। अभी देखती हूँ क्या आया है इसके अंदर। पीआर नहीं है कोई, ये चिंता मत करो कि बीच में ही पीआर करने लगी। आया है तो मैंने कहा चलो आपको भी खोल के दिखा देती हूँ, ये क्योंकि ये कुछ नया ट्राई करने के लिए मैंने मंगवाया है। चाकू वगैरह नहीं रखा है यहाँ, कुछ खुल गया। ये आया है हेयर सीरम, नई कंपनी का है, क्योंकि नया अभी तो कुछ ट्राई करना चाहिए ना। ये मैंने मंगवाया नहीं है, खुद भिजवाया है किसी ने, बट पीआर के लिए उन्होंने नहीं बोला है, तो पीआर नहीं है ये, बस ये वाला है। अभी देखूंगी यूज़ करके कैसा है, फिर मैं बताऊंगी आपको, अगर अच्छा हुआ तो बता दूंगी। तो ये आया है, हाँ जी। तो भाभी जी ने अब ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें बोल रही है जो कि बोल भी सकती है आगे। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाभी जी ने ये कहा कि पब्लिक उनको ये कह रही है कि जो कालू भैया है वो इनके घर में ही है, और पीछे से जब ये वीडियो बनाती है पीछे से उनकी आवाज़ आती है। तो उसका क्लैरिफिकेशन देते हुए उन्होंने बताया कि कालू भैया आखिर कहाँ है। इन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि कालू कहाँ है, लेकिन जिस तरीके से मैंने पूछा है, पता करवाया है, तो वो अब दोबारा से रिहैब में भिजवा दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों भिजवाया है, क्या चीज़ें हुई है, लेकिन वो रिहैब में भिजवा दिए गए हैं। यानी कि फाइनल न्यूज़ यही है जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी काफ़ी दिन पहले, कि हाई पॉसिबिलिटी है कि जो कालू हैं वो उनको रिहैब में भिजवा दिया गया है। और आई थिंक बहुत सही डिसीजन ये लिया गया है, क्योंकि अभी तो इनके घर में वैसे ही पनौती छाई हुई है इनके सर पे, और ऊपर से खामे खां और कांड हो जाते।
तो भिजवाया क्यों गया है, ये चीजें उन्होंने कहा कि पता ही नहीं क्यों भिजवाया गया, ऐसा क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो भाई उनके कर्म कांडों की वजह से ही भिजवाया गया होगा। आप इस तरीके से बोल के लोगों को ये शक जाहिर करना चाह रहे हैं कि क्योंकि अरमान मलिक वहां नहीं है, सूरज के ऊपर जिम्मेदारी थी तो इसलिए भिजवा दिया। तो फाइनल न्यूज भाभी की तरफ से यही आ रही है कि कालू भैया को भिजवा दिया गया है रिहैब में। रीजन नहीं पता है कि क्यों भिजवा दिया गया है, वो भाभी के पास नहीं है। और ये सच भी है, जो भाभी है वो रह रही है अपने मायके के पास में ही, घर लेके रह रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, अपनी वीडियोस बना रही है, लेकिन इसी बीच में वो कंट्रोवर्सी में भी बार बार घुस जाती है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। बाकी मैं यही कहूंगी कि सच्चे इंसानों को सपोर्ट कीजिएगा, जिनको जरूरत हो वो सपोर्ट कीजिएगा, और गंदगी को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि आप अगर उनको गंदगी को सपोर्ट करोगे तो यानी कि आप बढ़ावा दे रहे हो। गंदगी से मतलब ये है कि जो फालतू की कंट्रोवर्सी करते हैं यहाँ पर, यानी कि सोशल मीडिया पर फालतू की कंट्रोवर्सी करते हैं, अपने ही घर वालों को या फिर किसी को भी बदनाम करते हैं, या फिर जो अब इतनी गंदी गंदी लाइफ्स चल रही हैं, इतनी गंदी गंदी चीजें चल रही हैं, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको मत करो। आप उनको ना तो हेट दो ना उनको प्यार दो, तभी ये चीजें बंद हो सकती है, नहीं तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इन लोगों को हेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।